अस्सलाम वालेकुम। 1 मई मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से जो मैं आज पैगाम देना चाहूँगी, उसका आगाज़ मैं अल्लामा इकबाल के उस अशार से करूँगी। अल्लामा इकबाल की पूरी फ़िक्र का ख़ुलासा जवाब शिकवा में है। अल्लामा इकबाल की जो पूरी फ़िक्र थी, उनका ख़ुलासा जवाब शिकवा में है, और जवाब शिकवा का पूरा सारा ख़ुलासा इस अशार में है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। इस अशार को पढ़ने के साथ ही मेरे जहन में एक वाक़या भी आ गया, एक वो तारीख़ी वाक़या जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आज के दिन की मुनासबत से अपने मज़दूर तबक़ात की जितने बहन भाई हैं उन्हें एक पैगाम भी ज़रूर दूँगी। मैं जब ये शेर पढ़ रही थी अल्लामा इकबाल का, तो मेरे जहन में गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का वो तारीख़ी वाक़या याद आ गया, जब उन्हें फांसी हुई और फांसी के बाद उन्हें मियाँ वाली के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जबकि उनकी वसीयत थी कि उन्हें लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में दफनाया जाए। और उसके बाद बाकायदा एक तहरीक उठाई गई, और उस तहरीक के उठने पर उस वक्त की हुकूमत वक्त को घुटने टेकने पड़े। बिलाखिर आपको मियाँ वाली से लाहौर लेकर आया गया। जब मियाँ वाली में आपकी कब्र कुशाई हुई और आपकी कब्र को खोला गया, तो पूरा मियाँ वाली शहर खुशबुओं से मुअत्तर हो गया, महक गया खुशबुओं से, उसके अंदर खुशबुएं बिखर गई। ये एक तारीखी वाक़या है, तारीख के रिकॉर्ड में है, जो कि मैंने एक बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े आलम दीन से सुना है, जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जब आपको लाहौर तदफीन के लिए आपके वसीयत के मुताबिक मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन के लिए लाया गया, हज़रत अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक़, जिनकी पूरी फ़िक्र जवाब शिकवा में वो जो लिखते हैं, जो उनके अशार हैं, जो उनके कलाम हैं, वो ख़ुद इस तमाम मामलात में पेश थे। यहाँ तलक के गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की कब्र में लहद के अंदर वो खुद उतरे, और जब कफन के बंद यानी कफन की तनियाँ खोल रहे थे, तो उस वक़्त कान में सरगोशी की, तारीख़ के रिकॉर्ड में ये बात मौजूद है, ज़रूर मुताला कीजिएगा। उस वक्त उन्होंने उनके कान में सरगोशी की, कहा, गाज़ी इल्मुद्दीन, हमने तुम्हारी वसीयत को आज पूरा कर दिया। जो तुम्हारी वसीयत थी कि मुझे लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में दफनाया जाए, तुम्हारी इस वसीयत को पूरा कर दिया। एक वादा इकबाल से तुम करो, कब्र में जब, लहद में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं, तो इकबाल का सलाम कहना। सुभान अल्लाह। उसके बाद आपने नमनाक आँखों से कब्र पर मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद जब वहाँ से पलटे, तो ये कहते हुए, हाथों को झाड़ते हुए ये कहते हुए जाते थे कि तरखाना दा मुंडा बाजी, असी ते गल्ला ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। ये इश्क की एक अनोखी दास्तान है। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का मुझे एक वाक़या याद आ गया, सोचा आप लोगों से शेयर करती चलूँ। और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का एक नाम है माशाल्लाह, इसके साथ, क्योंकि वो भी एक मज़दूर थे, तरखान यानी कारपेंटर जिसे हम कहते हैं, बढ़ई का काम करने वाले, वो काम करते थे। अब बात करते हैं मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से, मजदूरों को क्या पैगाम दिया जाए। कोरोना वायरस लॉकडाउन से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, और फिर हमारी साई सरकार के जो फैसले हैं, उन फैसलों से मुझे याद आया, रोज़ाना की बुनियाद पर जो काउंट किए जाने वाले लोग हैं, जो कोरोना से मुतासिर होकर मर जाते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर हमें मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू पता चलता है कि आज इतने लोग मर गए हैं। जनाब साईं सरकार साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि आज इतने केस रिपोर्ट हुए, आज इतने लोगों की अमवात हो गई। साईं सरकार, जितनी फिक्र आपको कोरोना वायरस लॉकडाउन और उससे मुतासिर होने वाले अफराद की है, काश इतनी ही फिक्र आपको जो सिंध में मुतासरा बच्चे कुत्तों के काटने की वजह से मर जाते हैं, कुत्ते की काटने की वजह से बड़े हों या बच्चे हों जो मुतासिर होते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी फिक्र भी आपको होती। काश कि उनकी वैक्सीन के बारे में भी आपको इतनी फिक्र होती, और आपको मालूम होता कि इनके आवारा कुत्तों के काटने से जो लोग मरे उनकी तादाद कितनी है। काश कि आपको ये भी मालूम होता थर में ग़िज़ाई किल्लत के बायस कितने बच्चे जानों से जाते हैं, कितने अफराद लुक़्मा अजल बनते हैं, कितने लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। साईं सरकार, काश आपको ये भी पता होता कि सिंध, अंदरूने सिंध के उन इलाकों में डायलिसिस सेंटर्स का होना भी ज़रूरी है,
जहाँ से लोग कराची आते हैं डायलिसिस के लिए अपने मरीजों को लेकर, अपने मरीज जो जो बेचारे बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनको लेकर वो एक लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। काश आपकी ये फिक्र वहां पर डायलिसिस फ्री डायलिसिस सेंटर्स की भी होती। काश आपकी ये फिक्र जो मैं आज देखती हूँ मुझे खुशी होती है, काश आपकी ये फिक्र उन लोगों के लिए भी होती जो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात ना मिलने के सबब मरते हैं। रोजाना की बुनियाद पर हमारे शहर में बच्चे, बड़े, बूढ़ों, जवानों समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मर रहे होते हैं और उनकी कोई गिनती नहीं करता। काश आपको ये भी फिक्र होती, काश आपको ये भी मालूम होता कि यही तो वो मजदूर तबकात हैं जिन्हें हम हर साल उनके आलमी दिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या उन्हें पैगाम देके या उनके लिए कुछ लिख कर उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनके हौसलों को बढ़ा रहे होते हैं। काश आपको ये भी फिक्र होती कि यही मजदूर इस लॉकडाउन के अंदर कितने मुतासिर हैं, जहां हुकूमती सतह पर इन मजदूर तबकात के घरों में, इन मजदूर तबकात के लोगों के पास राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान पहुंचाया जाना चाहिए था, वहां लॉकडाउन करके उनके बच्चों के हाथों से निवाला छीन कर आज के दिन ये पैगाम देना कि मजदूर बड़े बहादुर होते हैं। साईं सरकार, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन से आप कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको एक बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है। विफाक और सूबे की जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर जो शहर हो रहा है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शहर मुतासिर हो रहा है वो कराची है। कराची के कारोबार बंद होने से कितने कौमियतें हैं यहाँ पर वाबस्ता, कितने लोग हैं, हर कौम का, हर रंग नस्ल का माशाल्लाह से शख्स, इंसान, हर लोग कराची के अंदर मौजूद हैं जो अपने शहरों से, अपने इलाकों से कमाने की नीयत से कुछ यहाँ पर सेटल हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उनका क्या हाल होगा? साईं सरकार, काश आपको इसकी भी फिक्र होती कि इस लॉकडाउन के अंदर जो 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने हो चुके हैं, इस 2 महीने में उन्होंने अपने मकान का किराया, मजदूर तबकात ने अपने मकान का किराया किस तरह से देना है और मजदूर तबकात के पास जो गैस, बिजली और पानी के बिल पहुंचाए गए वो इन्हें किस तरीके से अदा करेंगे। ऊपर से आपने ताजिर बिरादरी को कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं दी। कारोबार बंद होंगे तो उनके अंडर में जो दूसरे लोग कारोबार, छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, बहुत सारी लेबर है, उनका क्या बनेगा? साईं सरकार, आपको ये सोचने की भी अशद जरूरत है। तो क्या आप ये समझते हैं कि कोरोना वायरस की जो वबा है उसको आप इन तरीक़ेकार से कंट्रोल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको शायद ये याद नहीं साईं सरकार कि आपको आपके ही शहर में, इस मुल्क में और ख़ास तौर पे सिंध में हमारे पास पीने का पानी नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ अब मलेरिया का हमला होने वाला है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर यहाँ लोग मर जाते हैं। फिर मलेरिया से लोग मुतासिर होकर मर जाते हैं, डेंगू वायरस से मुतासिर होकर लोग मर जाते हैं। इसके लिए भी आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत थी, ना कि आप एक कारोबार को बंद करवा कर और शहर का हाल और मजीद पेचीदा कर देते। खुदा के लिए कुछ अच्छे फैसले लीजिए। विफाक और सूबे की जंग में कराची वालों का जीना दुश्वार ना कीजिए। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी और बहैसियत कराची की बेटी होने की मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ। और आज मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से, मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मैं ये पैगाम देना अपना फर्ज समझती हूँ कि हमारे शहर के साथ नाइंसाफी ना की जाए। वैसे तो हमारा पूरा मुल्क ही इस वक्त क्राइसिस में है, लॉकडाउन की तरफ। पूरा मुल्क जब लॉकडाउन है तो पूरे मुल्क में क्राइसिस है। ये एक ऐसी वबा है जिस पर आप हिकमत अमली से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कारोबार बंद करके गरीबों के बच्चों के मुंह से निवाला ना छीने। कोरोना वायरस से तो शायद लोग बच जाएंगे मगर भूख से नहीं बचेंगे। आपको उनकी तादाद का भी इल्म होना जरूरी है जो इस भूख की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, जो मर जाएंगे। खुदा के लिए सोचिए। अपने आखिरी इशार के साथ इस वीडियो पैगाम को मैं वाइंड अप करती चलूं कि आपको अगर अल्लाह पाक ने ये ताकत दी है और जिस मनसब पर आप बैठे हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा फैसला करें और अल्लाह पाक आपको अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस वबा से भी हम तमाम आलम इस्लाम को महफूज फरमाए। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।